काधिक नहीं यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि को चिंता व्यापी है। बिना हरि बिना भगवान के निशाचरों का नाश नहीं होगा। बिन हरि मरे ना निश्चर पापी। बिना भगवान के निशाचरों का नाश नहीं होगा। ऐसी चिंता विश्वामित्र को व्यापी। तो इनको ज्ञात हुआ कि श्री अयोध्या में अवतार हो गया। तो विश्वामित्र ऋषि अयोध्या में आए राम लक्ष्मण को लेने के भाव से। जान लिया है कि इनके बिना निशाचरों का नाश नहीं होगा। श्री सरजू जी में मंजन जलपान किया और राजा दशरथ के भवन में पहुंचे। दशरथ जी ने स्वागत किया, सम्मान किया, सिंहासन पे बिठा दिया। पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज हमने आपसे कहा था कि हमारे बेटा के नाम में चंद्र न लगा। हमारे एक और वंशज हुए हैं जिनका नाम था हरिश्चंद्र। तो उनके राज में भी विश्वामित्र आए थे और आपने हमारे राम के नाम में चंद्र लगा दिया तो फिर विश्वामित्र आ गया। बोले चंद्र नहीं लगाना चाहिए था। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन साधु के होए ना कारक हानि। साधु के आने से कभी हानि नहीं होती है, चिंता न करो। आए सम्मान किया। दशरथ जी ने पूछा कि महाराज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आपका आगमन किस कारण से हुआ है? तो गुरु विश्वामित्र ऋषि ने कहा राजन हम राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। निशाचरों का अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। और जब ये बात कही तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं दशरथ जी महाराज ने कहा कि निशाचरों का अत्याचार बढ़ गया है। तो राजन कहा महाराज आप कहो तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चतुरंगी सेना भेज देंगे। विश्वामित्र ऋषि कहने लगे राजन जितना समर्थ तुम्हारी चतुरंगी सेना में है, तुम में है, उतना समर्थ हमारे एक चुरु जल में है। पर जो काम राम कर सकते हैं वो ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। तो दशरथ जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि चौथे पन्ने पाए सुतचारी विप्र बचन ना कहे पाए सुतचारी विप्र वचने ना कहे विचारी। बोले हमें चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप वचन विचार के नहीं बोल रहे हो। आप कहो तो हम चलते हैं, सेना भेजते हैं, पर राम को नहीं दे सकते। विप्र वचन ना कहे विचारी। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि महाराज चौथे पन में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पर हम राम को नहीं दे सकते। किसी ने कहा ये क्यों कहा कि चौथे पन पाए सुतचारी विप्र वचन ना कहे विचारी। और दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सब सुति मोहे प्राण की नाई राम देते
आए सुतचारी विप्र वचने ना कहे बिचारी। सब सुत मोए प्राणों की नाई राम देत नहीं बनती गुसाई। सब सुख हमें प्राणों के समान प्रिय है, पर हम राम को नहीं दे सकते। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को नहीं दे सकते हैं। किसी ने कहा कि दशरथ जी ने ऐसा क्यों कहा कि राम को नहीं दे सकते हैं, तो उसका कारण है। कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज देव असुर संग्राम में जैसे कैकेयी के लिए वरदान दिए हैं, कैकेयी ने प्राणों की रक्षा की दशरथ जी की, तो कैकेयी को वरदान दिया, ऐसे ही एक वरदान जटायु को भी दिया था। क्योंकि जटायु ने भी एक बार दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी, तो ये एक वरदान जटायु के लिए भी दिया गया। इसलिए जटायु के लिए वरदान दिया। बाबा कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि जब जटायु को वरदान दिया तो जटायु ने रामलला सरकार के जन्म उत्सव पे मांगा। तो क्या मांगा? बोले हमें राम दे दो, राम। और जब दशरथ जी वचनबद्ध थे, इसलिए राम को लाए और जटायु की गोदी में दे दिया। इसलिए यहाँ राम जी सरकार के लिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे, दशरथ जी ने कहा, इसलिए पहले जटायु को राम जी सरकार के लिए दशरथ जी ने दे दिया और जटायु ने राम को अपना बेटा बनाया, तो राम जी ने भी ये रिश्ता निभा दिया। राम जी ने ये रिश्ता निभा दिया है। और दशरथ जी महाराज का दान संस्कार तो भरत के द्वारा हुआ, पर जटायु ने राम जी को अपना बेटा माना, तो जटायु का दहन संस्कार राम जी के द्वारा हुआ है। कहने का भाव की नाई और राम देत नहीं बनत गुसाई, हम राम को नहीं दे सकते। तब गुरु विश्वामित्र ने और वशिष्ठ जी ने राम जी सरकार को समझाया। राम जी सरकार को देने से मना किया तो दशरथ जी को समझाया और कहा कि आप जिनको छोटा समझ रहे हो, ये छोटे नहीं है, ये दिखते छोटे हैं, काम बड़े करने वाले। और आप जिनको छोटा समझ रहे हो, दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, हरि मांगो ना मुनि जी, कि मांगो ना मुनि जी, और देवे में नाई है, हल्के राघव से खेल जाई माई, 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 हल्के राघव से खेल जाई माई। दशरथ जी महाराज ने कहा तो गुरुदेव कहते हैं, बोले राजन, पल के परिपूर्ण है ये हल्के भलाई, पल के परिपूर्ण है ये हल्के भलाई, परवान चाही माई हमें, परवान चाही माई हमें, परवान चाही माई ये पल के परिपूर्ण है ये हल्के भलाई, हमें सतगुण
को ना मुनि जी और देवे में नाई है, हल्के हैं राघव जी खेले चाई माई है। गुरु जी कहने लगे बल के पड़ी पूर्ण है जे हल्के भलाई, हमें 10 दिन को दे दे परवा दे चाई माई। जिनको तो छोटा समझ रहे हो 10 दिन के लिए हमारे साथ भेज दो। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बहु विधि दशरथ समझावा। अच्छा, बुंदेलखंड की भाषा में बहु शब्द का अर्थ दुल्हन होता है कि नहीं होता? बहु शब्द का अर्थ बहुत प्रकार से और बहु शब्द का अर्थ दुल्हन भी कह रहे हैं।